पंजाब स्टेट में नेशनल पार्क्स नहीं है, टाइगर रिजर्व्स नहीं है. इनफैक्ट व्हेन वी लुक एट द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इट इज ऑल्सो वेरी लो. According to India State of Forest Report of 2023 which was recently released by Forest Survey of India, इंडिया का फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इज 25.17% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. पंजाब का इज जस्ट 6.59%. अगर हम इसे लास्ट टाइम की रिपोर्ट से ऑफ 2021 से कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है, बट वी आर वे बिहाइंड द टारगेट. द टारगेट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इज 33% ऑफ द एरिया. इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर 33% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, तो पंजाब का भी इसके आसपास ही होना चाहिए. इट कांट बी जस्ट 6.59%. So we were very low as far as this target is concerned. But recently हमें पता चला कि wetlands के केस में भी last 30 years में we have lost close to 8 wetlands. Now wetlands are very very important ecosystems and serve a lot of ecological functions. इनको किडनीज ऑफ एन इकोसिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये वाटर फिल्टरेशन करते हैं. देन दे हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज. देन अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिपेंडेंट ऑन दीज. बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी पंजाब को इन वेटलैंड्स की वजह से ही विजिट करते हैं. अब क्योंकि पंजाब में वेटलैंड्स कम होते जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू द सराउंडिंग वेटलैंड्स इन द नेबरिंग स्टेट्स लाइक लेट्स से सुखना लेक इन पंजाब और द वेटलैंड्स ऑफ हरियाणा. तो वेटलैंड्स का कम होना इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन दीज वेटलैंड्स, सो वी कांट अफोर्ड टू लूज देम. इस वीडियो में हम पंजाब के वेटलैंड्स को बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द 6 रामसर साइट्स. सो लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो. ऑल्सो पंजाब का जो प्रीलिम्स है दैट वाज सपोज टू बी हेल्ड इन अप्रैल, बट अभी हमें डेट नहीं पता है. खैर, जो भी डेट होगी प्रीलिम्स की आपको क्लोज टू 1 मंथ पहले ही पता चलेगा, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. एंड यू नो वी हैव दिस कोर्स, इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स. इसमें हम हर रोज़ 8 घंटे बैठ के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं. So it is a 15 days intensive course and we are also covering Punjab GK, world history and political theory in this which are ignored usually. तो इसमें हम वो सब भी कवर कर रहे हैं इंक्लूडिंग द कोर सब्जेक्ट्स. तो आप इसे पा सकते हैं एट 4500 रुपीज़, और अगर आप अभी इनरोल करते हैं आने वाले कुछ दिनों में तो आपको इनिशियल अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा. बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ पंजाब वेटलैंड्स. अब देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल वेटलैंड्स एटलस ऑफ इंडिया विच नॉट ओनली कंटेन्स द वेटलैंड्स ऑफ पंजाब बट अक्रॉस द कंट्री, इसके हिसाब से पंजाब में वी हैव क्लोज टू 1000 वेटलैंड्स. अब ये उन्हीं वेटलैंड्स को मैप करते हैं जिनका साइज 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है. And it is sponsored by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, but it is conducted by Space Application Center which is based in Ahmedabad under the ISRO. तो वो इसकी मैपिंग करते हैं. अब क्लोज टू 1000 वेटलैंड्स है पंजाब में हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस. एंड इफ वी लुक एट द Ramsar sites, so out of the 89 Ramsar sites in Punjab, in India we have 6 in Punjab. ठीक है, तो पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं आउट ऑफ द टोटल इन द 89 इन द कंट्री, राइट. सो दीज आर योर केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नंगल, रोपड़, हरीके एंड कंजली. नाउ दीज आर ऑब्वियसली दे कम अंडर द रामसर कन्वेंशन. इसमें ब्यास इज द फर्स्ट रिवर इन द कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट. हरीके इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया. And Punjab also has Ranjit Sagar wetland which is on Ravi river in the Pathankot district and it is a national wetland. ठीक है, ये national wetland है. तो टोटल हमारे पास क्लोज टू 1000 वेटलैंड्स है जिसमें से 6 रामसर साइट्स हैं, 1 नेशनल वेटलैंड है और 4 स्टेट वेटलैंड्स है. एक होशियारपुर में, जस्तरवाल अमृतसर में, कानूवाल इन गुरदासपुर एंड भरटाला मन भरटाला इन नवाशहर.
ठीक है, सो दीज आर योर 4 स्टेट वेटलैंड्स। अब जो नेशनल वेटलैंड्स है और स्टेट वेटलैंड्स है, बोथ ऑफ देम आर डेजिग्नेटेड अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017, जो कि आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। So this is the map. So you have to at least remember the 6 Ramsar sites. So you have Ropar, you have Harike, which is on the confluence of 2 rivers, Satluj and Beas. Then you have Kanjli, which is on Beas Conservation Reserve, obviously on Beas, Keshupur, Meani River. Okay, so these are the important wetlands, important Ramsar sites that you need to know. एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हरीके। अब हरीके इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ तरन साहिब डिस्ट्रिक्ट एंड फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये बना है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड ब्यास रिवर। वहां पर एक बराज बनाया गया जिसका नाम है हरीके बराज, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस आर्टिफिशियल वेटलैंड। सो इट इज अ मैन मेड वेटलैंड विच इज बिल्ट ऑन अ confluence site of Beas and Satluj, right? काफी बड़ा वेटलैंड है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब जो ब्यास रिवर है ना, ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे ये बना है। अब ब्यास रिवर इज नोन एज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन। अब इंडस रिवर डॉल्फिन, लाइक द नेम सजेस्ट, रिवर डॉल्फिन है, और ये आपको इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। इंडिया में ये आपको ब्यास रिवर इन पंजाब में मिलते हैं, और रिसेंटली डॉल्फिन सर्वे करवाया गया बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। उसके बाद हमें पता चला कि हमारे देश में सिर्फ 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं, और तीनों ऑब्वियसली पंजाब में ही होंगी। मेजॉरिटी इंडस रिवर डॉल्फिन्स आर इन पाकिस्तान, राइट? अब इंडस रिवर डॉल्फिन की अगर हम बात करें, IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। सारी डॉल्फिन्स का इंडेंजर्ड है, इंडस रिवर, गंगा रिवर डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, सबका IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आते हैं, एंड इट इज ऑल्सो द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब। स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब, अगर हम स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब की बात करें, सो दैट इज ब्लैक बक और इंडियन एंटीलोप। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बहुत जगह पे ना ये कंफ्यूजन है, एक जगह पे लिखा हुआ है हरीके इज नेचुरल, और एक जगह पे लिखा हुआ है, उसी पैराग्राफ में एंड में लिखा हुआ है वो आर्टिफिशियल है। तो देखो, बना तो जो रामसर साइट है या जो वेटलैंड है, वो बना तो डैमिंग की वजह से है ना, हरीके बराज की वजह से है। सो दैट इज एन आर्टिफिशियल वेटलैंड विच इज बिल्ट ऑन अ नेचुरल साइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड देयर, राइट? देन कंजली। अब कंजली जो है अलग से ये बना था, कंजली बराज की फॉर्मेशन पे। इट वाज फॉर्म्ड ऑन द काली बेन रिवर, सो इट इज लोकेटेड इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, राइट? देन वी हैव केशवपुर मियानी। नाउ इट इज अ कम्युनिटी रिजर्व। इन फैक्ट पहला नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व है ये इंडिया का। कम्युनिटी रिजर्व्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसी के तहत नेशनल पार्क्स नोटिफाई किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नोटिफाई की जाती है, कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स नोटिफाई किए जाते हैं। तो पहला जो कम्युनिटी रिजर्व था विच इज मैनेज्ड बाय द कम्युनिटीज, वो हमारा केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, गुरदासपुर में है ये। इट इज अ कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रवि एंड ब्यास रिवर। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि चाहे हम बात करें हरीके की या ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व की, ब्यास रिवर इन्वॉल्व है, तो इंडस रिवर डॉल्फिन का वो नेचुरल हैबिटेट है। उसी तरह से केशवपुर मियानी जो एक ये वेटलैंड है, ठीक है, यहाँ पर ना आपको सैरस क्रेन देखने को मिल जाती है ना। सैरस क्रेन का IUCN स्टेटस वनरेबल है, शेड्यूल 1 में आएगा ये भी, ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और सैरस क्रेन जो है ना स्टेट बर्ड ऑफ यूपी है, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर ना इसके साथ एसोसिएटेड है शालापातन वेटलैंड्स, ठीक है। ये जो वेटलैंड्स है ना, जो हमारे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व के साथ एसोसिएटेड है, ये एक तरह से लास्ट रेजिडेंट, लास्ट प्लेस ऑफ सैरस क्रेन इन पंजाब है। मतलब यहीं पर आपको सैरस क्रेन इन पंजाब मिलता है। बाकी यूपी का तो स्टेट बर्ड है, तो वहाँ पर तो आपको ये अच्छे खासे नंबर्स में मिल जाता है।
देन ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ऑब्वियसली ब्यास रिवर के ऊपर है। अब ये ना ब्यास रिवर का 185 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जिसके ऊपर हमारे पास ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। सो इट दिस स्ट्रेच ऑफ ब्यास रिवर इट पासेस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, राइट। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने ना आपको बोला कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो हरीके है, तो आप बोलोगे कि ब्यास भी तो हो सकता है ना। तो ब्यास ना लॉन्गर है, ठीक है। सो इट इज 185 किलोमीटर, सो इट इज लार्जर इन लीनियर एक्सटेंट, दैट इज ट्रू, बट नॉट एज अ सिंगल कंटिग्युअस वेटलैंड विच इज एक्चुअली हरीके। तो अगेन कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ऑब्वियसली ब्यास रिवर का ऊपर है और ब्यास रिवर इज 185 किलोमीटर्स लॉन्ग। सो लीनियरली ये सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम एक कॉन्टिग्युअस सिंगल वेटलैंड की बात करें तो वो हरीके ही है, राइट। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये 7 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है ब्यास रिवर। इंडस रिवर डॉल्फिन का ये लास्ट रिफ्यूज है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तभी हरीके में भी हम इंडस रिवर डॉल्फिन के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि हरीके में ब्यास और सतलुज का कॉन्फ्लुएंस है। तो ब्यास तो ऑब्वियसली इंडस रिवर के साथ एसोसिएटेड होगा। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है एंड स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्यास को ना हेरिटेज रिवर का डेजिग्नेशन भी दिया गया है। तो अगर पंजाब का हेरिटेज रिवर आपसे पूछा जाए, ब्यास। और इनफैक्ट ब्यास में ना घड़ियाल आर वन ऑफ द 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स फाउंड इन इंडिया। घड़ियाल सबसे कम है। घड़ियाल इंडिया में मैक्सिमम नंबर्स में चंबल रिवर में मिलता है आपको, और इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ पर उसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात भी की गई, पहले होते थे अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, राइट। देन नंगल आपको पता है भागड़ा नंगल डैम के साथ एसोसिएटेड है ऑन सतलुज रिवर। सो इट इज अ मैन मेड रेजर्वॉयर। सो दिस इज अ मैन मेड रेजर्वॉयर विच हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। एक डैम का रेजर्वॉयर भी रामसर साइट हो सकता है। देन रोपड़ हेडवर्क्स विच आर ऑन द सतलुज रिवर के साथ एसोसिएटेड है। इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल वेटलैंड, राइट। सो दीज आर द 6 रामसर साइट्स विच आर फाउंड इन पंजाब। अब जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव लॉस्ट 8 वेटलैंड्स इन 3 डिकेड्स, और गवर्नमेंट की एपैथी कह लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज वेटलैंड्स वर ऑन द प्राइवेट लैंड, तो नहीं किए गए एफर्ट्स इनको कंजर्व करने के लिए, और अब वी हैव लॉस्ट देम। और दूसरा रीज़न ये दिया जाता है कि सिल्टेशन हो गई है, ठीक है, लैंड रिपर्पसिंग हो गई है, लैंड यूज चेंज जिसे हम कहते हैं। अब ये सिल्टेशन या लैंड यूज चेंज क्यों होता है? एग्रीकल्चर के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। These are the 2 reasons which have led to the decline of the wetlands in the country, right, and in the state of Punjab specifically. तो ये आपको नोट करने हैं, right। और अभी रिसेंटली ना पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ग्राउंड ट्रूथिंग शुरू करी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्लोज टू 1100 वेटलैंड्स हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल वेटलैंड्स एटलस ऑफ इंडिया। तो वो मैच करेंगे कि वो ग्राउंड में प्रेजेंट है फिजिकली कि नहीं। देखो, क्योंकि नेशनल वेटलैंड ऑफ एटलस ऑफ इंडिया तो मोस्टली सैटेलाइट इमेजेस पे बैंक करता है। तो सैटेलाइट इमेजेस को हम ग्राउंड के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज़ नोन एज ग्राउंड ट्रूथिंग। ग्राउंड पे जाके ट्रूथ देखना है ना, उस तरह से आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ISFR रिपोर्ट में ये होता है। अब पंजाब पहला ऐसा स्टेट है जो वेटलैंड्स के केस में ये करेगा, तो ये भी आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। उसके बाद देखो, अगर आप रैपिड रिवीजन नहीं अभी ज्वाइन करना चाहते तो पंजाब PCS के लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और उसके साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप रिविजन करने की अवस्था में नहीं हो, यू कैन स्टिल work on your content, so you can also follow this, right? So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.